खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक की हत्या हो गई है। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क की हत्या। एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर चार्ली किर्क की हत्या की गई। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली द अमेरिकन कम बैक टू प्रोग्राम में आए थे। चार्ली किर्क की हत्या के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गोलीकांड के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि हमलावर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। हमलावर की तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया। एक प्रोग्राम को संबोधित करने आए थे चार्ली किर्क और उसी दौरान उनको गोली मारी और जो अज्ञात हमलावर है फिलहाल उसकी तलाश शुरू हो गई है। तो चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और ये देखिए घटनास्थल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये चार्ली किर्क स्टेज पर बैठे थे और अचानक से एक गोली उनको छूती है और उसके बाद स्टेज पर ये वो मौका है। अचानक से गोली की आवाज है और लोग चौंक गए। एक पल को तो समझ में भी नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन महज 2 से 3 सेकंड में वो अचानक स्टेज पर ही गिर जाते हैं। गोली संभवतः उनके गले के पास उनको छूती हुई निकली और उस घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए गर्दन के पास लगता है, कंधे और गर्दन के बीच में गोली कहीं छू करके निकलती है और प्रोग्राम को वो संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक किसी अज्ञात शूटर ने उन पर गोली चलाई। Not counting gang violence. Great. Not counting gang violence. Great. वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो भी जानते हैं कि चार्ली किर्क उनके फैन रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो बेहद स्तब्ध करने वाली हैं कि अचानक एक कार्यक्रम हो रहा है और सीधे कहीं से शूटर अचानक से आता है और गोली चला देता है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद घटना हुई है आज। चार्ली किर्क जो है वो 31 ईयर ओल्ड को फाउंडर रहे हैं टर्निंग पॉइंट यूएसए के और वो बहुत बड़े समर्थक हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के रहे हैं। जब वो 18 साल के थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। कंजर्वेटिव माने जाते हैं। उनके कारण काफी जो मागा मूवमेंट चली है प्रेसिडेंट ट्रंप की, इसको बहुत फायदा हुआ है। काफी क्लोज माने जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के, और यहाँ तक कि जेडी वैंस ने जो पहले ट्रंप विरोधी हुआ करते थे उनको ट्रंप समर्थक बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई चार्ली किर्क ने। तो ये बहुत शॉकिंग जो है आज यहाँ पे हादसा हुआ है जिसमें एक असैसिन ने असैसिनेट कर दिया है चार्ली किर्क को। और आज करीब 12:10 माउंटेन टाइम पे जब वो अमेरिकन कमबैक टूर बात कर रहे थे, उस कमबैक टूर पे थे यूटा वैली यूनिवर्सिटी में, तब एक सिंगल शॉट जो है वो उन्हें गर्दन पे लगा और उसके बाद वहां से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहां पे उन्होंने जो है बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस करके पूरी दुनिया को बताया कि चार्ली किर्क जो है वो नहीं रहे। और इसके बाद से एफबीआई ने जो वहां की पुलिस है उनके साथ काम कर रही है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं एफबीआई ने। पहले कहा एफबीआई ने कि एक जो है सस्पेक्ट वो कस्टडी में है। फिर कैश पटेल ने एक और ट्वीट जारी किया और कहा कि इंटेरोगेशन के बाद जो सस्पेक्ट था उसे छोड़ दिया गया है। तो अभी भी जो सस्पेक्ट है वो एट लार्ज है और यहाँ पे अमेरिका में फिलहाल इसे बहुत बड़े रूप में देखा जा रहा है कि इस तरह का हमला एक क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट ट्रंप समर्थक के ऊपर ये बहुत बड़ी जो है घटना है यहाँ पे। और सुबह से जब से खबर आई है तब से अमेरिका जो है वो बटा हुआ है। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है, जो रिपब्लिकन समर्थक है उनका ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिकल वायलेंस हुई है ये डेमोक्रेट के जो बयान है उनको लेके हुई है, जिस तरह की पोलराइजेशन अमेरिका में हुई है उसको लेके हुई है। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहीं ये ऑब्वियसली निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह की बयानबाजी हुई है रिपब्लिकन से शायद उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बड़ी वारदात को लेकर। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं कि कैसे स्टेज पर चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के जाने माने समर्थक, तो ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई थी और जिस तरह के हालात अब फिलहाल वहां बन रहे हैं ध्रुवीकरण को लेते हुए, ऐसे में इस तरह के आयोजनों में क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई थी। देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ मंच पे
मंच पर चार्ली Counting gang violence. संबोधन कर रहे हैं और अचानक से गोली आती है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए आप इन्हें थोड़ा अस्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। और उसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात लिखी और कहा, मैं और मेलेनिया उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है। उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद उन्होंने लिखा कि महान और दिग्गज चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और न कोई समझ पाया है, उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। सब लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे। खासकर मैं और मेलेनिया, और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जब चार्ली मंच पर बैठ करके संबोधन कर रहे थे, अचानक एक गोली आती है उनके कंधे के पास, छूकर गर्दन के पास गोली। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में कि जैसे शूट आउट अटेम्प्ट होता है, असैसिनेशन होता है, कैसे वहां पर अफरा तफरी मच गई। तो अमेरिका में दिन दहाड़े राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक की हत्या हो जाती है। हजारों की भीड़ वहां मौजूद है, ये देखिए। और उसके बाद तुरंत वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। और ऐसा भी नहीं थी कि उनके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए थे। आसपास कई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाते हैं। और ये तस्वीरें आपको तब भी याद दिलाती हैं कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कई बार जब असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए थे, तब भी इसी तरह की हजारों की भीड़ के साथ दिन दहाड़े शूटर आते हैं और असैसिनेशन अटेम्प्ट करके चले जाते हैं। और इस बार ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क के साथ ये होता है। सरेआम गोली मारी गई, हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी, अफरा तफरी मच जाती है। Counting gang violence. Great. चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम से एक संस्था चलाते हैं और युवाओं को राजनीति के बारे में बताते हैं। साथ ही ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। और अब उसी अमेरिका में हजारों की भीड़ के बीच दिन दहाड़े चार्ली किर्क पर गोली चल जाती है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया और उन्होंने उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना